यह एक ऐसे पुत्र की कहानी है जिसको अपने पिता के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक पिता के गलत कार्यों ने उसके बेटे को बर्बाद कर दिया और कैसे बेटे ने इस दुख से सीखकर अपने जीवन को बदलने की कोशिश की। कहानी। एक छोटे से गांव में राम नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती था लेकिन लालची भी। वह हमेशा अधिक से अधिक धन कमाना चाहता था। उसने कई बार धोखाधड़ी की और गरीबों का शोषण किया। राम का एक बेटा था जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत ही नेक दिल और दयालु था। वह अपने पिता के कार्यों से दुखी रहता था लेकिन कुछ नहीं कर पाता था। जब श्याम बड़ा हुआ तो उसने पढ़ाई लिखाई की और शहर में नौकरी करने चला गया। वह एक ईमानदार और मेहनती आदमी था लेकिन उसके पिता के कर्मों का साया उसके सिर पर हमेशा बना रहा। एक दिन श्याम को पता चला कि उसके पिता ने एक गरीब किसान से उसकी जमीन छीन ली है। श्याम बहुत दुखी हुआ और उसने अपने पिता से उस जमीन को वापस करने के लिए कहा, लेकिन उसके पिता ने उसकी एक नहीं सुनी। श्याम ने अपने पिता के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी लेकिन वह हार गया। उसके पिता के पास बहुत पैसा था और उसने सभी को रिश्वत दे दी थी। श्याम बहुत निराश हुआ। उसे लगा कि उसके जीवन में कभी खुशी नहीं आएगी। एक दिन श्याम खिड़की से बाहर देख रहा था। पेड़ों की हरी भरी छटा देखकर उसका मन उदास हो गया। उसे अपने बचपन की याद आ गई जब वह इसी पेड़ के नीचे अपने पिता के साथ खेलता था। उस समय उसके पिता बहुत दयालु और मेहनती थे लेकिन अब सब कुछ बदल गया था। श्याम के मन में एक संघर्ष चल रहा है। उसे अपने पिता से प्यार है लेकिन उनके किए गए बुरे कामों से वह बहुत दुखी भी है। यह संघर्ष उसे अंदर से तोड़ रहा है। श्याम रात रात भर सो नहीं पाता था। वह अपने पिता के चेहरे को याद करता था। एक ओर तो उसे अपने पिता से बहुत प्यार था लेकिन दूसरी ओर वह अपने पिता के किए हुए कार्यों से बहुत नाराज भी था। वह सोचता था कि क्या वह कभी अपने पिता को माफ कर पाएगा? क्या वह कभी अपने जीवन को सामान्य बना पाएगा? अतीत की यादें। श्याम शायद अपने बचपन की कुछ खूबसूरत यादें अपने पिता के साथ जोड़ता है। ये यादें उसे अपने पिता के बुरे कामों को भूलने नहीं देती। भविष्य की चिंता। श्याम को इस बात की भी चिंता है कि उसके पिता के कर्मों का असर उसके जीवन पर कैसे पड़ेगा। क्या लोग उसे भी उसके पिता की तरह देखेंगे? समाज का दबाव। श्याम को समाज के दबाव का भी सामना करना पड़ सकता है। लोग उसे उसके पिता के बुरे कामों के लिए दोषी ठहरा सकते हैं। भविष्य की चिंता। श्याम को इस बात की भी चिंता है उसके पिता के कर्मों का असर उसके जीवन पर कैसे पड़ेगा। क्या लोग उसे भी उसके पिता की तरह देखेंगे? एक सुबह था। सूर्योदय का समय। ये सबसे परेशान होकर एक शांत और एकांत वन में श्याम एक पेड़ के नीचे बैठा है। उसकी आंखें बंद हैं लेकिन मन अशांत है। तभी एक बूढ़ा साधु वहां आता है। श्याम साधु को प्रणाम किया। साधु बोला, क्या बात है, इतना उदास क्यों बैठा है? श्याम उदास स्वर में, महाराज, मेरा मन बहुत अशांत है। मुझे नहीं पता क्या करूं। संत बताओ बेटा, क्या कष्ट है तुम्हें? श्याम, महाराज, मेरे पिता ने बहुत बड़ा पाप किया है। उनके कारण मुझे बहुत दुख उठाना पड़ रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूं। संत शांत स्वर में, बेटा, कर्म का चक्र कभी रुकता नहीं। जो बीज बोया जाता है वही फल मिलता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम भी उस दुख का बोझ उठाओ। लेकिन तुम अपने कर्मों से अपना भविष्य बना सकते हो। क्षमा करना सबसे बड़ा धर्म है। जब तुम अपने पिता को माफ कर दोगे तभी तुम्हारा मन शांत होगा। श्याम, लेकिन महाराज, मैं अपने पिता के कर्मों से कैसे बच सकता हूं? संत, बेटा, तुम अपने पिता के कर्मों को नहीं बदल सकते,
लेकिन तुम अपने कर्मों को बदल सकते हो। याद रखो, हर सुबह एक नया दिन होता है और हर दिन एक नई शुरुआत का मौका होता है। श्याम, लेकिन महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। मुझे नहीं पता कि मैं कैसे आगे बढ़ूं। संत, बेटा, दुख तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन दुख में भी आशा की किरण होती है। तुम्हें अपने अंदर की शक्ति को ढूंढना होगा। श्याम, महाराज, मैं अपनी अंदर की शक्ति कैसे ढूंढूं? संत, बेटा, शक्ति तुम्हारे अंदर ही छिपी हुई है। तुम्हें बस उसे बाहर निकालने की जरूरत है। ध्यान और सेवा के माध्यम से तुम अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हो। श्याम, ध्यान और सेवा? संत, हाँ बेटा, ध्यान करने से तुम्हारा मन शांत होगा और सेवा करने से तुम दूसरों के दुखों को कम कर पाओगे। जब तुम दूसरों की सेवा करोगे तो तुम्हें अपने दुखों का एहसास कम होगा। श्याम, महाराज, आपकी बातों से मुझे बहुत शांति मिली है। मैं आपकी बताई हुई बातों को मानूंगा। संत, बेटा, हमेशा याद रखना कि तुम अकेले नहीं हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है। बस तुम पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते रहो। संत मुस्कुराता है और श्याम को आशीर्वाद देता है और चला जाता है। श्याम के लिए यह रास्ता आसान नहीं था। श्याम को अपने अंदर बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ा। एक ओर उसे अपने पिता से बहुत प्यार था, तो दूसरी ओर उनके किए गए बुरे कामों के लिए गुस्सा भी आता था। लेकिन उसने संत के शब्दों को याद रखा और धैर्य से काम लिया। श्याम के अपने पिता के साथ बातचीत शुरू की। श्याम ने बताया कि उसे कितना कुछ खोया है। श्याम ने बताया, पिताजी, आपकी वजह से, आपकी के बुरे कर्मों की वजह से मुझे समाज में अपमानित होना पड़ता है। लोग उसे उसके पिता के बुरे कामों के लिए दोषी ठहराते हैं। मैंने आपकी वजह से मित्र को खो दिया। श्याम के दोस्त उसके पिता के कारण उससे दूर हो गए हैं। वे श्याम के साथ दोस्ती करना बंद कर देते हैं। श्याम को मानसिक तनाव, चिंता और डिप्रेशन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। शैक्षिक समस्याएं, पिता के बुरे कर्मों के कारण श्याम की पढ़ाई प्रभावित हो गई है। उसे नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं। उसने अपने दिल की बातें उनके सामने रखी। उसने अपने पिता को बताया कि उनके किए हुए कामों से उसे कितना दुख हुआ है। उसने अपने पिता से माफी मांगने के लिए भी कहा। शुरुआत में श्याम के पिता ने उसकी बातों को अनसुना किया, लेकिन श्याम ने हार नहीं मानी। उसने लगातार अपने पिता से बात की और उन्हें समझाने की कोशिश की। उसने अपने पिता को बताया कि अच्छे कर्म करने से मन को शांति मिलती है। धीरे धीरे श्याम के पिता भी नर्म होने लगे। उन्होंने श्याम के प्यार और समझदारी को महसूस किया। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और श्याम से माफी मांगी। श्याम के पिता ने बताया, जो भी गलत काम किया अपने परिवार के लिए किया, अपने पुत्र के लिए किया। उन्होंने अपनी और अपने परिवार की भलाई के लिए गलत काम किया, ताकि परिवार वाले खुश रहे, और समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए गलत काम किया। श्याम बोला, पिताजी, किसी की जमीन हड़प कर कैसा सुख मिलता है। श्याम के पिता ने बताया कि अब ये सब कुछ गलत काम नहीं करूंगा और जमीन लौटा देगा। श्याम के पिता, श्याम और उसके पिता के बीच का रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा। उन्होंने मिलकर अपने गांव के लोगों की मदद करना शुरू किया। उन्होंने गरीबों को खाना खिलाया, बीमारों की सेवा की और गांव में विकास के काम करवाए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए और उनके अच्छे कार्यों का अनुकरण करना चाहिए। हमें अपने माता पिता के बुरे कार्यों से सीख लेनी चाहिए और उन्हें दोहराने से बचना चाहिए। हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हम और हमारी आने वाली पीढ़ियां सुखी रह सकें। श्याम ने पिता के कर्मों के कारण श्याम को कितना कुछ सहना पड़ा। श्याम के संघर्ष के कुछ प्रमुख बिंदु। आंतरिक संघर्ष, श्याम को अपने प्यार और नफरत के बीच संघर्ष करना पड़ा। धैर्य,
श्याम ने अपने पिता को समझाने के लिए बहुत धैर्य रखा। प्रेम, श्याम ने अपने पिता से प्यार किया और उन्हें बदलने की कोशिश की। क्षमा, श्याम ने अपने पिता को माफ कर दिया। मित्र का खोना, समाज में अपमान होना, पढ़ाई छूटना, यह कहानी श्याम और उसके पिता के बीच की कहानी है, लेकिन यह हम सभी के लिए एक सबक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।